किस्से आए दिन आप सुनते होंगे, लेकिन मेरठ में जो कुछ हुआ है उसने हैवानियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। मामला मेरठ से सामने आया, जहां पर एक पत्नी ने अपने ही पति के कई सारे टुकड़े कर दिए। उसके बाद अब उस पत्नी की शिकायत उसी के माँ बाप के द्वारा की गई। माँ बाप का ये कहना है कि उनकी बेटी ने जीने का हक खो दिया है और उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। पूरी खबर क्या है आपको दिखाते हैं। सिर पर महादेव की माफिक लंबे बालों का जूड़ा और नशे में डूबी हुई आंखों वाले इस हत्यारे आशिक के साथ पुलिस की गिरफ्त में खड़ी बेहद खूबसूरत से इस महिला ने मिलकर जिस बेरहमी से अपने पति का वध किया है वो आपकी रूह कपा देगा। हत्या की जगह वध शब्द का इस्तेमाल हमने इसीलिए किया क्योंकि इस महिला ने जब इसे दिलो जान से ज्यादा भरोसा करने वाले और चाहने वाले पति के सीने में खंजर घोंपा तो यही सोचकर घोंपा कि ये वध कर रही है। इतनी बेरहम, इतनी जल्लाद है ये महिला कि इसने अपने पति के सिर को धड़ से अलग कर दिया, हाथों के पंजों को काटकर शरीर से अलग कर दिया और इतने पर भी कलेजा ठंडा नहीं हुआ तो इसने पति की लाश को 15 टुकड़ों में काट डाला। लेकिन बेरहमी की इंतहा तो तब हो गई जब इसने अपने पति की लाशों के उन टुकड़ों को एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट और रेत का घोल मिलाकर उसकी कब्र बनाकर ड्रम के ताबूत में छिपा दिया और रंगरेलियां मनाने अपने इसी आशिक के साथ शिमला चली गई। पति पत्नी और वो के बीच लव, इश्क और धोखे की ये खूनी कहानी दिल्ली से सटे मेरठ से आई है। जिस महिला ने अपने पति का कत्ल किया है उसका नाम मुस्कान है। जिस आशिक के इशारों पर नाचकर अपनी हंसती खेलती जिंदगी को इस लड़की ने खून खच्चर किया है उसका नाम साहिल है और जिसका कत्ल किया गया है उस भोले भाले इंसान का नाम था सौरभ। सौरभ और मुस्कान ने लव मैरिज की थी। सौरभ 2 साल से लंदन में नौकरी करता था। मुस्कान अपनी 5 साल की बेटी के साथ मेरठ में रहती थी और इन्हीं 2 सालों में मुस्कान की जिंदगी में इस हैवान ने दस्तक दी और मुस्कान को भी हैवान बना दिया। और ये प्लान अचानक नहीं बना। मुस्कान अपने आशिक साहिल के साथ बीते कई महीने से हत्या का ऐसा हथकंडा खोज रही थी कि किसी को कानो कान न तो खबर लगे और ना ही शक हो। अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू करो, तो इन्होंने जो चक्कू वो लेके आई थी, ये चिकन वाला, वो चक्कू लिया। इसका कहना है साहिल ने बताया कैसे पकड़ना है, इसने पकड़ा है और साहिल को इसने पहले बोला था वध करने के लिए, तो साहिल उस मोड में था कि उसका वध करना है। उसने कहा वध तभी होगा, तेरे हाथों से होगा वध। साहिल, इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने इसका हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। रात बिताने के दौरान ये दोनों सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग में लग गए। इसके लिए बाकायदा मुस्कान ने बाजार से प्लास्टिक का ड्रम खरीदा, सीमेंट और रेत मंगवाया। ये वही ड्रम है जिसके अंदर सौरभ की लाश के टुकड़ों को मुस्कान और साहिल ने सीमेंट के घोल के साथ दफन किया था। मकसद यही था कि लाश की वजह से बदबू न फैले। साहिल के घर में जब हमारा कैमरा पहुंचा तो क्या दिखा ये देखिए। दीवारों पर बने महादेव के चित्रों से लग रहा है कि मुस्कान का प्रेमी साहिल आध्यात्मिक तो था, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी भी दिखी जो उसके अंधविश्वासी होने की गवाही दे रही थी। जानकारी ये भी है कि मुस्कान और साहिल ने मंदिर में शादी कर ली, लेकिन हत्या के 13 दिन बाद यानी 17 मार्च को मुस्कान ने मां को वीडियो कॉल किया। वो घबराई हुई थी और घर जाकर मुस्कान ने सारा सच उगल दिया। मुस्कान के पिता मौजूद हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, कब आप लोगों को चीजें पता चली? मुस्कान यहाँ पर जब आई क्या हुआ था? एक ब्रीफ में हमें थोड़ा सा बता दीजिए। मेरी बेटी खुद आकर मेरे घर पर बोली है ये सब। अच्छा। उसके बाद मैं उसे थाने ले गया। कितनी तारीख को आई थी? और आई तो 17 की रात को आई थी अपने रूम पर और 18 के 4 बजे आई है वो यहाँ पर बताने के लिए कि मेरे से ऐसा हो गया। नॉर्मल नहीं करते थे, उन्होंने कल ही बताया है हमें कि कोई सिगरेट में अजीब सा पाउडर, इंजेक्शन, हमें नहीं पता इन चीजों के बारे में, लेकिन उन्होंने खुद बताया कि मम्मी अब मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, नशा नहीं छोड़ सकती। माँ का कहना है कि उसकी बेटी ने जीने का हक खो दिया है, उसे फांसी होनी चाहिए। शादीशुदा मुस्कान की इस नाजायज मोहब्बत ने कई जिंदगियों को हाशिए पर ला दिया।